Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start New Oxford Modern English Book 3. Take out your book and open page number 10. As you know dear students, in previous lesson we studied Robin reading, and now we move to exercise. Now we move to its exercise. एक्सरसाइज में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट आर द फोर्थ सीजन कौन कौन से हैं जो पोइट ने यानी कि पोइम के अंदर बताए हैं? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, ठीक है। व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइट्स? जैसे कि डियर स्टूडेंट्स देखें ना, उन्होंने पोइट ने सारे सीजन, रॉबिन ने जो सारे पोइम्स के यानी कि सीजन्स के बारे में बताया। सबसे पहले है समर, ठीक है, फिर उसने ऑटम में भी बताया कि विंटर में भी, और इसी तरह स्प्रिंग में भी, ठीक है। सो रॉबिन सिंग्स ऑल द ईयर, सो रॉबिन सिंग्स ऑल द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रॉबिन से अबाउट ऑटम? रॉबिन जो है वो ऑटम के बारे में क्या कहती है, ठीक है। रॉबिन जो है वो क्या कहती है? इन द ऑटम डेज देर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन, लेट ऑल गिव प्रेज, ठीक है। कहती है ऑटम के दिनों में जो है सबके लिए फल होते हैं, जो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। द आंसर इज इन द ऑटम डेज देर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन, लेट ऑल गिव प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन कैन वी स्टिल हेयर रॉबिन सॉन्ग, ठीक है। रॉबिन का जो सॉन्ग है वो हम कब सुन सकते हैं, यानी कि वो कौन सा ऐसा मौसम है कि जो उसमें भी हम रॉबिन का जो सॉन्ग है वो सुन सकते हैं? इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर, सर्दियों का जो ठंडा मौसम होता है, स्टिल हेयर सॉन्ग, उसका जो सॉन्ग जो तब भी हम लोग सुन सकते हैं। सो द आंसर इज इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर स्टिल हेयर इज सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज रॉबिन से इन द स्प्रिंग? स्प्रिंग में रॉबिन क्या कहती है इन स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में क्या कहती है इन स्प्रिंग? ही सेंग आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें बताया था, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, के विंटर में भी गाते रहना, इट विल ऑलवेज गो, क्योंकि वो हमेशा के लिए चला जाता है, यानी कि विंटर में भी गाते ही रहना, क्योंकि वो क्या हमेशा के लिए क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। ये तो थे हमारे डिफ़िकल्ट आंसर, ये तो थे हमारे आंसर के क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिस क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस द फर्स्ट। उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चंस है ना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की निस्बत थोड़े डिफिकल्ट है, इनको डिस्कस करना है। डू यू थिंक रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड? वाई? येस, रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड बिकॉज ही सिंग्स इन ऑल सीजन, ठीक है। जी हाँ, रॉबिन जो है वो एक हैप्पी बर्ड है, क्योंकि वो जो है वो हर सीज़न में जो है वो क्या करते हैं, सिंग्स यानी कि गाता रहता है। येस, रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड बिकॉज ही सिंग्स इन ऑल द सीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन? उन्होंने ना नीचे वर्ड दिए गए कि इनमें से कौन सा वर्ड जो रॉबिन ने अच्छे से डिस्क्राइब किया पोइम के अंदर? केयरफुल नो, क्लेवर नो, होपफुल। येस, द वर्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबिन इन द पोइम इज होपफुल, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब द रॉबिन ही सिंग्स इन एवरी सीजन, ठीक है। उसने होप दी है ना कि ही सिंग्स इन एवरी सीजन, इवन ही सिंग्स इन विंट्री एंड कोल्ड वेदर, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट्स हैं ना, से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कि जो स्टेटमेंट्स हैं रॉबिन पोइम्स के अबाउट लिखनी है। रॉबिन सेंग स्वीटली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। रॉबिन सेंग विद ऑल इट्स माई इन द विंटर, नो। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा था ना, थैंक्स फॉर समर, समर के लिए शुक्रिया शुक्रिया। ही सेंग विद ऑल इज माइट्स, कब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ कब गाता है? समर में। सो यहाँ उन्होंने कहा विंटर्स दो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव प्रेज इन द स्प्रिंग, नो, फॉल्स, ठीक है। इन विंटर, ठीक है, इन ऑटम डेज, ठीक है। रॉबिन स्टॉप्ड सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो तो हर सीजन पे गाता रहता है। समर कम्स इमीडिएटली आफ्टर समर, नो, द स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अब उन्होंने क्या आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस टू लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोइम? उन्होंने कहा जो टू लाइन्स पोइम्स के अंदर से ली गई हैं, इनके अबाउट जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इनका आंसर्स देना है। सबसे पहला आंसर है हु इज़ सिंगिंग, हु इज़ सिंगिंग? रॉबिन, ठीक है। इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर स्टिल हेयर इज सॉन्ग, ये कौन सिंग कर रही है? रॉबिन, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड स्टिल टेल अस अबाउट द सिंगर, ठीक है। वो कहता है कि जो वर्ड स्टिल है इन टू लाइन्स में, ये बर्ड के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि सिंगर इज़ वेरी होपफुल, ठीक है। सिंगर जो स्टिल का मतलब होता है सिंगर इज़ वेरी होपफुल बिकॉज ही सिंग्स इन कोल्ड एंड विंटरी वेदर, ठीक है। वट रीज़न डज द सिंगर गिव फॉर सिंगिंग ड्यूरिंग द विंटर? कहते हैं विंटर में जो गाना गाने की वो क्या रीज़न देते हैं? क्योंकि वो कहता है कि अगर हम लोग विंटर में जो सॉन्ग को सिंग करेंगे तो वो क्या होगा? इट विल सीम लॉन्ग, वो लंबा दिखाई देगा। इट विल सीम लॉन्ग, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने कहा राइट अपोजिट फॉर दिस वर्ड्स यू विल फाइंड अ फ्यू ऑफ देम इन द पोएम। कहते उन्होंने कहा कि वर्ड्स ये पढ़ें, ठीक है, इनके जो आप लोगों ने अपोजिट मुतजाद वर्ड यानी कि लिखने हैं और कुछ के जो है पोइम्स में भी दिखे। नेवर क्या क्या है, नेवर कभी भी नहीं, ऑलवेज हमेशा, नो वन कोई भी नहीं, एवरी वन हर कोई, ठीक है, क्विकली जल्दी से, स्लोली आहिस्ता से, ठीक है। इसी तरह लाइक का मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक्ड भी होता इसका हो सकता है, और हेटेड भी, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड दोस्त, एनिमी, ठीक है। वेंट जाना, केम आना, ठीक है। कम गो, फुलिश बेवकूफ़, अहमक, वाइस अक्लमंद, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, अब उन्होंने क्या मैच द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंस ऑफ यूर, उन्होंने क्या नीचे जो कॉलम दिया गया इनको मैच करना है, ठीक है। एज डार्क, तारीख स्याह, अंधेरे को कहते हैं। वो क्या चीज़ होती है जो डार्क और स्याह होती है, वो क्या होती है, नाइट, रात को अंधेरा होता है ना, एज डार्क एज नाइट, ठीक है। एज गुड, इतना अच्छा जितना, एज गोल्ड, जितना गोल्ड, ठीक है। एज स्वीट, इतना मीठा जितना, एज हनी, शहद, ठीक है। एज हार्ड वर्किंग, एज डंकी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ऑन वर्ड्स, ठीक है। उन्होंने कहा अपने वर्ड्स में जो इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सेंटेंस में आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसी तरह आपने अपनी मर्जी के खुद से सेंटेंस यहाँ पे लिखने और उनको कंप्लीट करने हैं। रॉबिन सेंग स्वीटली व्हेन द लीव्स वर, व्हेन लीव्स were growing, ठीक है। अब when autumn comes, ठीक है, when the trees जो drop their leaves, when autumn comes the trees drop their leaves, ठीक है, the trees drop their leaves. I shall go when the train arrives, I shall go when the train arrives, when he returns then to see me. इसी तरह आप लोग खुद से भी जो है वो अपने सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, ठीक है। once again I repeat this activity. Robin sang sweetly when the leaves were growing, when autumn comes the trees drop their leaves, यानी कि जब ऑटम आता है तो दरख्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्तों को नीचे गिराते हैं, ठीक है। आई शैल गो व्हेन द ट्रेन अराइव्स, में जाऊँगा जब ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है व्हेन ही रिटर्न्स देन टू सी मी, फिर वो मुझे देखेगा, ठीक है। इस तरह जो राइमिंग वर्ड्स आप लोगों ने पोएम के अंदर से ढूंढ के लिखना, जैसे नीटली है, नीटली का होगा स्वीटली, बैंक्स है, बैंक्स का होगा थैंक्स, लाइट है, लाइट का ब्राइट, हैज़ का प्रेज, ठीक है। रूट्स फ्रूट्स, रूल्ड कोल्ड, ठीक है। ड्रीम सीम, फ्यू यू, इस तरह लेदर का है, वेदर, बोर का है, और लीप का है, कीप, एंड फेयर का है, देयर।